स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोगों ने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करना होगा और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि उस प्लगिंग की वजह से वहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है और उसकी वेवलेंथ क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। याद रखिएगा, दो वेव्स जिन दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, फेस डिफरेंस भी सेम हो और वो दोनों वेव्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों और उनके दरमियान में सुपरपोजिशन का फिनोमेना हो जाए, तो इससे जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी रिजल्टेंट, उनको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेशनरी वेव्स का नाम दे देते हैं जी। सो आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोगों ने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स को ऑब्जर्व करना है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है, उसको हम लोगों ने दो क्लैंप्स के एंड से प्लग किया हुआ है। हम लोगों ने करना है क्या है जी, हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रिंग को डिफरेंट पॉइंट से प्लग करेंगे, इसको यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे, वाइब्रेट करवाएंगे। तो जो हमारे पास जब ये डिफरेंट पॉइंट से वाइब्रेट होगी तो उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने क्या करना होगा जी, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेक करनी होगी और वेवलेंथ को भी चेक करना होगा। ये हमारा टारगेट होगा। तो याद रखिएगा जी, जब भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स की जो स्पीड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होती है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और दूसरी चीज जो होती है वो होती है मास पर यूनिट लेंथ विच विल इंडिकेटेड विद एम। सो मैथमेटिकली अगर आप देखें आप लोग, तो जो स्पीड ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, टेंशन के ऊपर और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर। तो मैथमेटिकली हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाती है। आइए हम लोग लेते हैं जी एक स्ट्रिंग को जिसको हम लोग डिफरेंट पॉइंट से प्लग करते हैं और हम लोग वहाँ पर डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है। हम लोगों ने क्या करना होगा, हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को इसके सेंट्रल पॉइंट से ही प्लग करना है जी। इस जगह से हम लोगों को क्या करना होगा, प्लग करना होगा। जब हम इसको इस जगह से प्लग करेंगे तो हमारे पास दो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगी। जब वो अपने इन क्लैंप्स के एंड तक पहुंचेंगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होके बाउंस बैक कर जाएंगी जी। तो यहाँ से इस तरह की वेव हमारे पास प्रोड्यूस होगी। एक वेव हमारे पास टूवर्ड राइट जाएगी और दूसरी वेव जो होगी वो टूवर्ड लेफ्ट मूव कर रही होती है हमारे पास। तो याद रखिएगा, जब आप इसको सेंटर से प्लग करते हैं तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। और जब हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल एक ही लूप यहाँ पर बन रहा होता है जी। हम लोगों ने क्या करना है जी, अब अगर इस लूप को अगर आप लोग देखें तो इसके ये जो एंड है और ये वाला जो एंड है इसको हम लोग नोड से इंडिकेट करते हैं। इन नोड के ऊपर जो पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग होती हैं उनकी जो ऑसिलेशन होती है वो जीरो होती है या फिर मिनिमम होती है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं नोड। इसके अलावा ऐसे पॉइंट जहां पर इन पार्टिकल्स की ऑसिलेशन मैक्सिमम होती है, लाइक ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये मैक्सिमम स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर सकती है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एंटी नोड। याद रखिएगा जी, दो नोड वो पॉइंट्स होती हैं जहां पर पार्टिकल्स की ऑसिलेशन मिनिमम होती है स्ट्रिंग के, और एंटी नोड वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहां पर स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशन है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने हर जगह पर याद रखना होगा, ये नोड है और ये हमारे पास एंटी नोड है। अगर आप इसकी वेवलेंथ को देखना चाहें तो याद रखिएगा जी कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाई टू के इक्वल होता है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेमडा बाय टू होता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज लेमडा बाय टू। तो अगर हमारे पास इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल के इक्वल हो जाए तो इस तरह फिर इसकी लेंथ है वो इक्वल टू बन जाएगी लेमडा बाय टू के इक्वल। यहाँ पर लेमडा वन लिखा है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की जा रही है। अगर आप इसको इन टर्म ऑफ वेवलेंथ देखेंगे तो लेमडा वन इज इक्वल टू बन जाएगा टू एल के इक्वल बन जाता है जी। ये हमारे पास थी इसकी वेवलेंथ। सिमिलरली आप इसकी फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो याद रखिएगा इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम दे देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ से अगर आप लेमडा की आप लोग क्योंकि फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं तो इसको एफ वन लेमडा वन लिख देंगे। लेमडा वन की वैल्यू आपको अच्छे तरीके से पता है 2l के इक्वल है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। अब आप लोगों ने इसको f1 की रिस्पेक्ट से अगर आप लोग रीअरेंज करते हैं तो f1 इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर 2l के इक्वल
बन जाता है जी। अब ये V इंडिकेट करता है स्पीड को, L इंडिकेट करता है लेंथ को। स्पीड जो है उसका फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये F ओवर m अंडर रूट के इक्वल होती है। इस स्पीड के फार्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दें तो आप लोगों के पास फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा, दैट इज 1/2L F ओवर m अंडर रूट। याद रखिएगा, इसी को हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं जी। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, स्ट्रिंग को प्लग करना होगा फ्रॉम 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब क्या है इस बात का, आप सपोज कर लें कि इस तरह की आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L के इक्वल है। अब आप लोगों ने इसको इस पॉइंट से प्लग करना है। पहले आप लोगों ने इसको सेंट्रल पॉइंट से प्लग किया था, अब आप लोग इसको इस पॉइंट से प्लग करेंगे। जब आप इसको इस पॉइंट से प्लग करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर दो फिर लूप्स बनेंगे, दो लूप्स हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। जब भी आप लोग इसको 1/4 ऑफ इट्स लेंथ से प्लग करते हैं तो हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आता है। उस केस में हमारे पास दो इसके लूप बन जाते हैं। अगर आप इसकी वेवलेंथ को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता है जी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज λ/2। सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी λ/2 ही बन जाएगा। तो इस केस में जो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी वो λ2/2 प्लस λ2/2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेकर L इज इक्वल टू सिंपल L λ2 के इक्वल हमारे पास बन जाता है जी। तो जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ आती है वो सिंपल L के इक्वल आ जाती है जी। फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग इसके लिए फाइंड करते हैं तो फार्मूला है जी V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू आप लोग इसको सेकंड मोड की बात करें तो इसके साथ आप सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे। लैम्डा 2 की वैल्यू आप लोग इसको F2 के लिए अगर रीअरेंज कर देते हैं तो V ओवर लैम्डा 2 हमारे पास बन जाती है। लैम्डा 2 की वैल्यू आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है जी, L के इक्वल आई हुई है तो वो L आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें तो आप लोगों के पास ये टर्म बन जाती है। अब यहाँ पे ये V ओवर 2L को अगर आप लोग एक साइड पे कर दें, इस 2 को एक साइड पे कर दें, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो V ओवर 2L जो है वो बेसिकली F1 को ही इंडिकेट कर रहा है। तो V ओवर 12 की जगह पर आप लोग F1 लिख देंगे तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम F1। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली अगर आप लोग स्ट्रिंग को प्लग करोगे फ्रॉम 1/6 ऑफ इट्स लेंथ, इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के पास यही स्ट्रिंग हो, अब आप लोग इसको यहाँ से प्लग कर रहे हैं जी। ठीक है जी। ये इसका सेंट्रल पॉइंट था, फिर आप इसका ये इस सेंट्रल पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आप लोगों ने सेंट्रल पॉइंट चूज किया जो आप लोगों के पास 1/4 ऑफ इट्स लेंथ बना था। अब 1/4 और इस एंड के तक सेंट्रल पॉइंट पे आप लोग पिक करेंगे तो वो 1/6 हमारे पास बनता है जी। यहाँ से याद रखिएगा हमारे पास 3 लूप्स बन जाते हैं जब आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे। आप लोग अगर इसकी लेंथ को फाइंड करना चाहते हैं वेव लेंथ, तो ये दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो λ/2, सिमिलरली इन दो नोड्स के दरमियान का λ/2 और इन दो नोड्स के दरमियान का भी λ/2 डिस्टेंस ही बन जाएगा। टोटल लेंथ हमारे पास देखा जाए तो λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2 आ जाएगा। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास आंसर आ जाता है 3λ3/2 हमारे पास बन जाता है। आप इसको रीअरेंज कर लें विद रिस्पेक्ट टू λ3 तो आपका आंसर आ जाएगा 2L/3 बन जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फार्मूला अगेन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें F3 इज इक्वल टू आ जाता है V ओवर λ3 के इक्वल बन जाता है जी। λ3 की वैल्यू लोगों को अच्छे तरीके से पता है 2L/3 है, इस 3 को नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3V/2L। अगेन V/2L जो है जी ये F1 को रिप्रेजेंट करता है तो F3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम F1 के इक्वल आ जाता है जी। अगर आप लोगों ने nth मोड की बात करनी हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर देखें F3 जो बना था वो 3F1 के इक्वल बन रहा है, F2 जो था वो 2F1 के इक्वल बन रहा है, तो फिर F4 जो है वो 4F1 के इक्वल बन जाएगा, F5 जो है वो 5F1 के इक्वल बन जाएगा, F6 जो है वो 6F1 के इक्वल बन जाएगा। सिमिलरली फिर Fn जो होगा वो NF1 के इक्वल बन जाता है जी। तो अगर हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट मोड की हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो तो हम किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अगर आप लोगों ने जर्नल फॉर्म लिखनी हो वेवलेंथ के लिए तो उसके लिए लैम्डा फॉर लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L ओवर एन हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पर आप एन की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। 1 यूज करेंगे तो फर्स्ट मोड की आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और वेवलेंथ भी आ जाएगी। 2 यूज करेंगे तो सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आ जाएगी। 3 यूज करेंगे तो थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास फिर इन दोनों का जर्नल फार्मूला बन जाता है जी। थैंक यू।